क्लास के प्यारे बच्चों, ये आपकी विज्ञान की वर्कशीट नंबर 34 है और इस पे आज की डेट पड़ी हुई है 25 नवंबर। तो अभी तक हम प्रकाश के बारे में पढ़ते आ रहे थे, प्रकाश का परावर्तन पढ़े थे, जिसमें हमने गोलीय दर्पण और गोलीय लेंसों के बारे में पढ़ा था। लेकिन आज हम नया पाठ शुरू कर रहे हैं, जंतुओं में जनन। तो बेटा, जंतु तो आपको पता है, कुत्ता बिल्ली मनुष्य सब जंतु ही हैं। बाकी सब पौधे होते हैं। पौधों में क्या होता है, जड़ तना पत्ती होती है और उसमें फल फूल लगते हैं, बीज बनते हैं। और जनन शब्द का मतलब है अपने जैसे संतान उत्पन्न करना। तो हम पाचन, परिसंचरण, उत्सर्जन और श्वसन आदि जैव प्रक्रम के बारे में जानते हैं कि हर जीव के लिए उत्तरजीविता जिंदा रहने के लिए आवश्यक है। तो बेटा, पाचन का मतलब याद दिला दूं, जब भोजन मुंह से खाते हैं मल मूत्र के रूप में बाहर निकलता है, तो उससे हमें ऊर्जा मिलती है। इसके बारे में आप पढ़ चुके 7वीं कक्षा में। परिसंचरण का मतलब है सारे शरीर में खून का दौरा। उत्सर्जन का मतलब है मल मूत्र त्याग करना यानी सुसु पॉटी करना। श्वसन का मतलब है सांस लेना और ऑक्सीजन को सारे शरीर में पहुंचाने की जो पूरी क्रिया होती है उसको हम श्वसन कहते हैं। ये सब चीज़ें हमारे लिए आवश्यक है। लेकिन यदि हम अपने जैसे बच्चे संतान उत्पन्न नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारी जाति खत्म हो जाएगी। तो जनन का प्रक्रम जीवों की जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। सोचो, अगर आपकी नानी ने आपकी मम्मी को जन्म ना दिया होता तो आप होते? आपकी दादी ने आपके पापा को जन्म ना दिया होता तो आप होते? नहीं होते ना। तो जब नानी नाना बच्चे नहीं पैदा करते तो आपके मम्मी पापा भी नहीं होते, आप भी नहीं होते। तो यदि सभी ऐसा सोच लें कि हम तो नहीं पैदा करते बच्चे, हम तो नहीं पैदा करते, तो एक समय ऐसा आएगा कि पृथ्वी पर ना पेड़ पौधे होंगे ना कोई जानवर होगा, क्योंकि किसी ने भी अपने बच्चे पैदा करने से मना कर दिया। अब आप कहोगे मैडम, पौधों के बच्चे कैसे होते हैं? पौधों के बीज होते हैं, बीज से नया पौधा उगता है ना, वही मतलब होता है। ठीक है, तो आगे पढ़ेंगे। सोचो क्या होता है यदि जीव जनन नहीं करते। सोचो, अगर बिल्ली बच्चों को जन्म ना देती, कुत्ता भी बच्चों को, गधा घोड़ा कोई भी अपने बच्चों को जन्म नहीं देता तो क्या होता, है ना। जीव अमर नहीं होते हैं, सभी जीवों का जीवन काल होता है, जन्म लेते हैं मरते हैं। तो कैसे सुनिश्चित होता है कि प्रकृति में जीवन चलता रहे? तो जीवन की निरंतरता के लिए कोई प्रक्रम होना चाहिए। वह क्रिया जो सभी जीवों को अपने जैसे जीव उत्पन्न करने में मदद करती है वह जनन कहलाती है। ठीक है बेटा। तो यह क्रिया न केवल मनुष्य बल्कि सभी जंतु, पेड़ पौधों, एकल कोशिका मतलब एक कोशिका वाले जीव जैसे यीस्ट हो गया, पैरामीशियम, अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, इन सब के अंदर भी क्रिया होती है। जीवाणु जिसको बैक्टीरिया कहते हैं, वायरस जिसको विषाणु कहते हैं, जैसे कोरोना वायरस है, कैसे फैल रहा है, ये भी प्रजनन कर रहा है बेटा। तो हर जाति की निरंतरता को सुनिश्चित करता है कौन सा प्रक्रम? जनन। और ये जीवन को विलुप्त होने से बचाता है, यानी जीवन को नष्ट होने से बचाता है। अब कोरोना वायरस देखो, चीन देश से आया, लेकिन यहाँ पूरे भारत में, पूरे संसार में फैल गया, है ना। सबके शरीर में अभी तक नहीं गया, 2 साल हो गए। क्यों जिंदा है? ये प्रजनन कर रहा है, हर शरीर में जाके प्रजनन कर रहा है। आम के पेड़ पे आम ही बनेगा, बिल्ली बिल्ली को जन्म देगी। तो आपने विभिन्न जंतुओं के बच्चों को देखा ही, चित्र बना हुआ है, चार्ट भी आपको मिलता है, आपकी बुक में भी होगा। तो आपने ये तालिका पूरी करनी है। तो तालिका को दिए गए जंतुओं के बच्चों के नाम लिख के पूरा करें। जैसे मनुष्य के बच्चे को हम शिशु कहते हैं, तो बिल्ली के बच्चे को क्या कहते हैं भाई? इंग्लिश में तो मुझे पता है किटन कहते हैं, हिंदी में मुझे भी नहीं पता। आपको नहीं आ रहा तो किटन लिख दो। कुत्ते के बच्चे को क्या कहते हैं? पिल्ला, है ना। ऐसे ही तितली के बच्चे को क्या कहते हैं? मुर्गी के बच्चे को चूजा कहते हैं। गाय के बच्चे को क्या कहते हैं? मेंढक के बच्चे को क्या कहते हैं? इस प्रकार से आपने तालिका को पूरा करना है। ठीक है बेटा। तो जनन की जो विधियां होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो बेटा, लैंगिक जनन का मतलब होता है जिसमें नर मादा होते हैं, यानी मम्मी पापा होते हैं। अलैंगिक जनन का होता है इसमें कोई मम्मी पापा नहीं होता, एक ही शरीर होता है। जैसे विषाणु हो गया, कोरोना वायरस हो गया, जैसे वायरस, बैक्टीरिया यानी जीवाणु, और क्लेमाइडोमोनास हो गया, यीस्ट हो गया, ये सब क्या करते हैं? अमीबा अपने शरीर के 2 टुकड़े कर लेते हैं, तो इसमें कोई मम्मी पापा नहीं है, तो इसको हम अलैंगिक जनन कहते हैं। और लैंगिक जनन में क्या होता है? नर युग्मक मादा युग्मक के संलयन द्वारा जन्म को जो लैंगिक जनन कहते हैं। इसमें 2 जीव होते हैं, नर और मादा, नई संतान को पैदा करते हैं। अलैंगिक जनन में एक ही जीव भाग लेता है। ठीक है बेटा। तो बुक पढ़नी बहुत ज़रूरी है। इस पूरे पाठ को, जंतुओं में जनन को, अपनी बुक से पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न, जनन को परिभाषित कीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ जनन को परिभाषा। जीवों में जनन के महत्व को बताइए, लिखा हुआ जीवों में जनन का महत्व। प्रश्न 3 है, क्या होता है यदि जीव जनन नहीं करते हैं?
तो उनकी जाति नष्ट हो जाती है ना, ऐसे करके लिख देना। और जीवों में जनन की कौन सी विधियां हैं ये लिखी हुई पूरा उतार देना। लैंगिक जनन के बारे में पूरा लिखना और अलैंगिक जनन के बारे में पूरा लिखना। और बेटा जैसे मैंने बताया कोरोना वायरस भी अलैंगिक जनन से अपनी जनसंख्या बढ़ा रहा है, अपनी संतान उत्पन्न कर रहा है, 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8। तो आपने इस कोरोना वायरस से बचना है जिससे कोविड-19 बीमारी आपको ना हो। मुंह पे मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी का पालन करें और जब भी घर के अंदर आए हाथ मुंह पैर अच्छे से साबुन से धोएं। ठीक है बेटा।